हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर वीडियो अपलोड की थी, एक सिंगल। आई होप आपने वो वॉच कर ली होगी और आपने स्टडी कर ली होगी। और आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑल राइट, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप एमकॉम में हो या आप एमबीए में हो या आप बीकॉम में हो या आप बीबीए में हो, आप इसमें से स्टडी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता कि बीकॉम की मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होगी या एमकॉम की अलग होगी, एमबीए की अलग होगी या बीबीए की अलग होगी। सब्जेक्ट जो है वो सेम रहते हैं, आप चाहे कोई भी स्टडी कर लो कहीं से भी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे को गिवन है कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग द टर्म प्रिंसिपल्स मीन्स अ रूल और लॉ अडॉप्टेड एज अ गाइड टू एक्शन। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो शब्द है प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून, राइट, कुछ लॉ जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं एक गाइड की तरह। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं किसी भी काम को, मतलब कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं। ऑल राइट, तो दीज रूल्स गवर्न द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो रूल हैं, ये जो नियम हैं, ये प्रोफेशन, ये जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, इसको जो है फॉलो करने होते हैं। एंड हेल्प्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड स्मूथली एंड इफेक्टिवली। कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो है रिकॉर्ड्स अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएँ स्मूथली एंड इफेक्टिवली, राइट। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हमसे क्या बोलता है? वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और इज़ टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट। इसका ये क्या रूल है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट रखना है, यानी कि हमें लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हम जो है सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हों, सो दैट द रिज़ल्ट विल बी ईजीली कंपेरेबल। मतलब इनके कहने का मतलब है कि हमारे जो रूल्स है, जो भी हम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना, जो भी, वो सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर वो सेम नहीं होंगे, लाइक अगर आपने प्रीवियस ईयर में कुछ और रूल्स अपनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे और इस साल आप कुछ और रूल्स फॉलो करके प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाओगे इजीली। इसीलिए यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हमसे ये बोलता है कि हमें सेम रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ताकि जो है इजीली कंपेरेबल हो जाए। तो रिपीटेडली चेंजेस अगर आप कर रहे हो, अगर आप लगातार चेंजेस कर रहे हो मेथड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो इससे उसकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो आप इजीली कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो रिपीटेडली और फिर कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलता है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपेयर करने के लिए, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हम भाई क्यों कर रहे हैं, तो ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो देयर शुड बी नो प्लेस फॉर ह्यूमन बायस।
यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बायस का फिर जगह नहीं रह जाएगी, यानी कि किसी भी आप जो है पक्षपात नहीं करोगे, ह्यूमन जो है बायसनेस नहीं होगी वाइल डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहने का ये मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो पहले से ही क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हमसे ये बोलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक अनदर दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इज़ टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्लेक्सिबल। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इट मीन्स दैट ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, रिपोर्ट, रिकॉर्ड शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि सभी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, रिपोर्ट को, रिकॉर्ड्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे कि बिज़नेस की ज़रूरतें सेटिस्फाई हो पाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमसे ये बोलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कोस्ट। तो कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कोस्ट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोस्ट शुड बी क्लासिफाइड। मतलब कोस्ट को जो है आपको क्लासीफाई करना चाहिए, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। इन दोनों वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि ऐसी कॉस्ट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और कुछ ऐसी लागतें होती है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। सो दैट इज़ अनकंट्रोलेबल, राइट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे भी सेम वही बात बोली गई है। सो ठीक है, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती हैं। एंड द कोस्ट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो कोस्ट मतलब मैनेजमेंट की कंट्रोल के बाहर होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। तो इंक्रीज इन कॉस्ट विल अनेबल द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई किसी भी चीज़ की अगर लागत बढ़ रही है तो उस डिपार्टमेंट को जो है ये प्रॉब्लम फिक्स करनी पड़ेगी। तो उस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाँ भाई अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है तो हमें जो है इसको स्टेबिलिटी लाना है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रीवैल्यूएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रीवैल्यूएशन क्या है कि अंडर दिस प्रिंसिपल रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग इज़ यूज टू कीप द डेटा अप टू डेट। तो राइट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है कि चीज़ों को कैसे आप रीवैल्यू करते हो, है ना। 12th क्लास में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था और बीकॉम में भी हमने पढ़ा है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, राइट। तो इस प्रिंसिपल में क्या है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग बनाना होता है ताकि आपका जो डेटा है वो अप टू डेट रहे। हाउएवर दिस टेक्निक इज़ नॉट यूज्ड वाइडली, लेकिन चाहे जैसे भी कहें कि ये जो टेक्निक है ये ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होती एज इट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि जो है कभी कभी जो है ये वाली टेक्निक अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको अफेक्ट करती है। सो दैट्स वाई इसका वाइडली यूज़ नहीं होता, राइट। नेक्स्ट हमारा 6 आता है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, तो सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंटली कैपिटल इज़ एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि जो उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको आप किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो। जो भी उसमें हमने पूंजी लगाई है अगर वो एफिशिएंटली यूज़ होती है तो ही एक बिज़नेस जो है सक्सेसफुल बनता है, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुड मेजर द एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो है शुड मेजर द एफिशिएंसी थ्रू अ सूटेबल मेथड। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो है मेजर करनी चाहिए क्या, एफिशिएंसी, एक सूटेबल मेथड अपनाकर जो है करनी चाहिए। तो दिस कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड की मदद से एफिशिएंसी जो है वो मेजर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। तो अनदर प्रिंसिपल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि आपको जो है सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, उनको प्रॉपरली यूज़ करना है।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज में एफिशिएंटली बी यूज्ड, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ हो हमारे बिजनेस में। अगर ऐसा नहीं होता देन इट शुड बी मॉनिटर्ड सो दैट दी सोर्सेज में बी यूज अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, की अगर ऐसा नहीं होता तो हमें नज़र रखनी चाहिए कि हमारे कौन से रिसोर्सेज, हमारे जो कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो यूज़ नहीं हो रहे अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो हमें उनको मॉनिटर करना है और हमें उनको काम मतलब सोर्सेज को जो है मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज़ करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज़ सुटेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा आर कलेक्टेड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसका एनालाइज होता है उसको, और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं यानी कि रिजल्ट निकालते हैं, राइट। तो फॉर ऑल दीज, इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुटेबल सोर्स आपको चाहिए, एक आपको सुटेबल सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। सच अ सोर्स शुड बी इकोनॉमिकल सो दैट इट मे नॉट इंक्रीज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और वो सोर्स जो है ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को ना बढ़ाए, मतलब वो सोर्स जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।